दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो भगवान से नहीं, सूरज की दिशा बदलने से मनाया जाता है और वो है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं है, भारत का खगोलीय रहस्य है। सूरज की चाल बदलते ही क्यों मनाया जाता है ये मकर संक्रांति। आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति कब, क्यों, कहां और किस किस नाम से मनाई जाती है भारत के विभिन्न भागों में। मकर संक्रांति का यह त्योहार धर्म, विज्ञान, कृषि, भारत की एकता को जोड़ देता है। मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को आती है क्योंकि इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी सूर्य उत्तरायण की ओर चल पड़ता है। इसीलिए इसे उत्तरायण पर्व भी कहा जाता है। मकर संक्रांति सिर्फ धार्मिक त्योहार नहीं है, यह वैज्ञानिक पर्व भी है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और फसल पकने लगती है, यानी नई ऊर्जा का आगमन हो जाता है और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह किसानों का एक नववर्ष हो जाता है। मकर संक्रांति के मनाए जाने के 4 बड़े कारण हैं। पहला, सूर्य को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि सूर्य ही जीवन देता है। दूसरा कारण है नई फसल के स्वागत के लिए, इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है। तीसरा कारण है नकारात्मकता से बाहर आने के लिए, उत्तरायण का अर्थ है प्रकाश की ओर बढ़ना, जैसे अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे मां, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। चौथा बड़ा कारण है पाप से पुण्य की ओर जाने का संकेत। शास्त्रों में भी कहा गया है कि उत्तरायण में किया गया दान 100 गुना फल देता है। तो मकर संक्रांति भारत में कहां किस नाम से मनाई जाती है। जैसे उत्तर भारत में इसको मकर संक्रांति ही कहते हैं, तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, असम में बिहू कहते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं, गुजरात में उत्तरायण या पतंग उत्सव कहा जाता है, बंगाल में पौष संक्रांति कहा जाता है, कर्नाटक में सुग्गी कहा जाता है, आंध्र में पेद्दा पंडुगा कहा जाता है और बिहार में दही चूड़ा कहा जाता है। देखते हैं कि इस दिन पतंग क्यों उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाना सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक प्राचीन विज्ञान भी है। जनवरी में सूरज की किरणें निकलती हैं, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। विज्ञान भी कहता है कि छत पर पतंग उड़ाते हुए हमको विटामिन डी मिल जाता है, शरीर गर्म रहता है, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी पतंग उड़ाना एक प्रकार की हेल्थ थेरेपी है। अब देखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ क्यों खाया जाता है। तिल दोस्तों शरीर को गर्म रखता है क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम होता है और गुड़ जो होता है वो शरीर को ऊर्जा देता है। इसीलिए ये शरीर को स्वस्थ रखने और मीठा बोलने वाला त्योहार कहा जाता है। इस दिन स्नान और दान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सूर्य के समान तेज प्राप्त होता है और दान करने से जीवन के पाप कटते हैं। अब देखते हैं कि मकर संक्रांति का असली उद्देश्य क्या है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलना, कमजोरी से शक्ति की ओर चलना, निराशा से आशा की ओर बढ़ना, यही है मकर संक्रांति। एक त्योहार लेकिन पूरे भारत में अलग अलग रंग, यही है भारत की सांस्कृतिक एकता। तो दोस्तों, अगली बार जब भी पतंग उड़ाएं तो तिल या गुड़ खाएं। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ त्योहार नहीं, सूरज की चाल का उत्सव मना रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।